बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। मैं हूं शहरोज़ ताहिर। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट चौधरी इजाज़ साहब। आज इनसे हम होना क्या चाहिए प्रोग्राम में जानेंगे तमाम तर सूरत हाल के हवाले से, जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल चल रही है और तमाम तर जो करंट अफेयर सिचुएशन है, इस पर आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे चौधरी इजाज़ साहब। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अफ़गान तालिबान का हम अक्सर देख रहे हैं और आज हम आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि जो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ एक बहुत बड़ा कौमी इदारा है, नशरियाती इदारा है, वहाँ पर एक खातून न्यूज़ कास्टर है नाज़िया कंवल, जो हिजाब पहन कर ख़बरें पढ़ती हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से इसके हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं पहले ज़रा थोड़ा सा, आपको पता है कि जो हमारा सारे नाजरीन को पता है कि हमारा प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये है, होना क्या चाहिए कि हर इशू पे कि क्या होना चाहिए। और दूसरा, जैसे आप सब लोग जानते हैं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और पॉलिटिकल जो मेरी उसके अंदर पैशन है, तो ज़्यादा हम काम करते रहते हैं वेलफेयर का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, मरीज़ों के लिए, सब के लिए। तो एक बड़ा मसला है स्टूडेंट्स का। काफ़ी हज़ारों, बल्कि जो है ना हज़ारों में तादाद है वो उन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं और चाइना में ज़ेर तालीम थे और कुछ और जाना चाहते हैं, जिनके एडमिशन हुए हैं। अच्छा, उसमें जो ही ये कोविड शुरू हुआ, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग को तो चाइनी ने आने नहीं दिया और कुछ लोग बहुत बाद में वो फिर आ गए। अच्छा, अब ये मसला हो गया है कि चाइना किसी को भी, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानियों को, किसी को भी वापस स्टूडेंट्स को चाइना अभी तक परमिशन नहीं दे रहा। अच्छा, अब स्टूडेंट का मसला ये है कि उनकी पढ़ाई का जो पूरा अब दूसरा साल शुरू हो गया है वो ज़ाया हो रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ रब्ता किया, बल्कि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, बहुत सारे वालिदैन ने, और यहाँ भी बहुत आते रहते हैं। तो मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को व्हाट्सएप किया और सारी सूरत हाल मैंने फ़ॉरेन ऑफिस में भी बात की है, फ़ॉरेन मिनिस्टर जो शाह महमूद कुरैशी साहब से भी बात की। तो असल में ताकि स्टूडेंट्स को तो पता है क्या मसला है, लेकिन वो लोग जिनको नहीं पता मसला, ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि फिर हम प्रोग्राम आगे चलते हैं। वो मसला ये है कि चाइना गवर्नमेंट कहती है कि अभी तक कोविड ख़त्म नहीं हुआ। स्टूडेंट कहते हैं जी कि जैसे साउथ कोरिया है या और एक दो मुल्क हैं जिनको इजाज़त दी है चाइना ने आने की। तो मैंने मतलब चाइना गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि जो ही कोविड पे हालात ठीक हो गए, उन्होंने मुल्कों की कैटेगरी बनाई है कि अगर इस लेवल से कम हो गया कोरोना तो फिर हम उस मुल्क के शहरियों को आने देंगे। तो लेकिन जो स्टूडेंट का मसला है हुकूमत पाकिस्तान का, और जो मैं चाहता हूँ और जो हम चाहते हैं सब मिल के देखें, उन लोगों ने जिन्होंने प्रॉपर वैक्सीनेशन करा ली है तो उनको जाने दिया जाए। तो इसमें बड़ी अच्छी खबर है तमाम वालिदैन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वादा कर लिया है कि मैं बात करता हूँ। और आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब भी किसी चीज़ को वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। मुझे तो जैसे सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी शाहिद हैं, विटनेस हैं इस बात के कि 1.5 साल से, जब 2 साल होने वाले हैं, जब यूँ ही कोविड शुरू हुआ तो जो भी आपको याद होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज़ के मसले थे, फिर फ़्लाइट का मसला था, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वापस जाने का मसला था, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट के रिन्यूअल का मसला था, फिर गर्ज़ के दर्जनों मसाइल थे। अब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म साहब को कहा, उन्होंने फ़ौरन उसके ऊपर रिस्पांस दिया और उसके ऊपर एक्शन लिया और वो मसला हल हुआ 100%। ये आप सब लोग गवाह हैं। तो आज भी मुझे उम्मीद है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वादा किया है, मैं बेसिकली उन स्टूडेंट से मुखातब हूँ, हज़ारों जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप किए या हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद मिलने के लिए आए, मैं उनको ये मैसेज दे रहा हूँ पेरेंट्स को कि उम्मीद
इंशाअल्लाह ताला हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वादा कर लिया है और वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको पता है ना, प्रेसिडेंट शी से बात करेंगे, जो चाइना के वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हफ्तों के अंदर, इसी हफ्ते इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। और ये बड़ा जायज़ है। देखें, स्टूडेंट्स का भी बिल्कुल जायज़ है कि उनकी पढ़ाई ज़ाया हो रही है और क्या करें। और फिर वालिदैन ने लाखों बल्कि करोड़ों में ख़र्चा हो जाता है। आपको पता है कुछ MBBS के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और बहुत सारे जो है। तो ये बड़ा आम मसला है क्योंकि ये वेलफेयर का है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कनेक्टेड है। तो मैंने बेहतर समझा कि आपके सवाल को मैं एक तरफ रखूं और सबसे पहले अपने उनसे, क्योंकि सारे लोग प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि क्योंकि इसमें मैं नाज़रीन को भी ये कि जो नए होते हैं वो कहते हैं जी कि हमें बता दिया करें। तो बेसिक मकसद ही ये है, ये प्रोग्राम दूसरे यूट्यूबर से या वीलॉग जो लोग करते हैं या इस प्रोग्राम का इसके अलावा और कोई मकसद नहीं कि सोशल वेलफेयर, आवाम की खिदमत, मंडी बाउद्दीन के अवाम की खिदमत, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत, पूरे पाकिस्तान के अवाम की जो कुछ भी जो मसला जायज़ होता है उस पर हम सिर्फ़ आवाज़ नहीं उठाते, ये फ़र्क है। हम फॉलो अप करते हैं, हम कोशिश करते हैं ये मसला हल हो। और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि ये हमारी हुकूमत है, PTI की हुकूमत है। और मुझे तो इसलिए भी फ़ख्र है कि इस हुकूमत के लिए मैं वाहिद MNA था, मैंने इस्तीफ़ा दिया, इस पार्टी को ज्वाइन किया। तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि ये आम आदमी है वज़ीर-ए-आज़म। जो ही वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में कोई भी ऐसा मसला लाते हैं जो बिल्कुल दुरुस्त होता है तो फ़ौरन एक्शन होता है। अब आपके सवाल की तरफ, तो फिर आप अगला सवाल करें। आपका सवाल ये था कि ये हिजाब गालिबन आप बात कर रहे थे। देखिए, ये सिर्फ यही नहीं, आप देखें इमरान खान को तो तालिबान खान कहा, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन आपको पता है ना कि वो एक आम आदमी है, एक मेहनत करने वाला बंदा है और एक ऐसा आदमी है जिसको सियासत की समझ है, जो मगरब को जानता है, अमेरिका को जानता है, दुनिया को जानता है, तजर्बा है, आलमोस्ट सारी दुनिया उसने देखी है। और सबसे अच्छी बात ये हुआ है कि वो ये सारी दुनिया देखने के बाद वो इस्लाम के करीब आ गया है। चाहे जो भी हो, मतलब इसमें कई लोगों को इख्तलाफ है कि जी आपको पता है ना कि वो क्रिश्चियन मज़हब हो, हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, हर मज़हब के अंदर कुछ लोग जो उस मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, हर मज़हब के मानने वालों में कुछ ना कुछ उनके आपस में जो ख्यालात हैं उसमें फ़र्क होता है। इसी तरह इस्लाम में है, कुछ लोग जो हैं सूफ़ीज़्म को बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग सूफ़ीज़्म को ज़्यादा वो उसको फॉलो नहीं करते, तो कुछ तो, लेकिन सब मुसलमान हैं। जो भी कोई भी इंसान किसी भी मज़हब को फॉलो करता है तो बेसिकली उसके अंदर जो जज्बा होता है वो अच्छाई का ही होता है। दुनिया का कोई मज़हब भी ऐसा नहीं कहता कि चोरी करो, या कोई मज़हब ऐसा नहीं कहता कत्ल करो, कोई मज़हब नहीं कहता कि झूठ बोलो। तो वो जो जिन उस मज़हब के मानने वालों ने बिगाड़ा होता है मज़हब को, जैसे कि क्रिश्चियन में बहुत ज़्यादा उन्होंने तब्दीलियाँ कर ली, आसमानी किताबों में तब्दीलियाँ की। मैं कोई मज़हब के ऊपर लेक्चर नहीं दे रहा, मैं आपका जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आ रहा हूँ। तो कुछ लोगों को ये होता है कि जी इस तरह का होना चाहिए कि हालांकि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि आप हिजाब पहने या हिजाब ना पहने, आपकी मर्ज़ी है। अब देखें ना, यूरोप में ये कानून है कई मुल्कों की यूरोप में कि हिजाब ना पहने, तो इसमें हमारा वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। हम कहते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन है, सारे लोग कहते हैं, जो भी इंसाफ पसंद लोग, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आज़ादी का मतलब ये है, और अल्लाह ताला भी ये कहते हैं कि इंसान को आज़ादी है कि वो
जो वो चाहता है वो करे और अल्लाह ताला ने हदूद मुकर्रर कर दी है कि भाई जो ये काम करेगा, जो इन हदूद के अंदर रहेगा वो अच्छा इंसान है, जो इन हदूद को क्रॉस करेगा ज़ाहिर है उसके लिए सज़ा जज़ा का इंतज़ाम है। तो इसका बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है इसका जवाब लंबा हो गया है। मुझे फील हो रहा है कि आपके अंदर दूसरे सवाल के लिए या कुछ मॉडिफिकेशन सवाल में करना चाहते तो आप कर लें, लेकिन बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका ताल्लुक डायरेक्टली अफ़गानिस्तान से है। वो इसलिए कि आपने देखा होगा कि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जो न्यूज़ कास्ट जो वो एंकर पर्सन थी या जो भी इंटरव्यू करने वाली की बाहर के मुल्कों की, हाँ नहीं खासकर काबुल में तो काबुल टीवी की जो न्यूज़ कास्टर थी या एंकर पर्सन थी उसने भी जाब लिया हुआ था। सही बात। तो कुछ लोगों ने कहा जी कि ख़वातीन का इस तरह हुआ, तो ये एक पूरी बहस चली है। तो उसी बहस में कुछ लोगों ने जिनके पास जो नॉन इशू को इशू बनाना चाहते हैं उन्होंने इसको इससे लिंक कर दिया है कि देखें जी, लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये पाकिस्तान में जितनी मीडिया को आज़ादी है दुनिया में कहीं नहीं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मज़हब की भी आज़ादी है। आप देखें, हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ईसाई हैं, बिल्कुल वो अपना कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हिंदू हैं, सिख हैं, किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा उनको आज़ादी है और यही इस्लाम की असल वो तालीमात है। अच्छा जी साहब, बड़ा खूबसूरत आपने बात की। अब हम बात करते हैं, हमें तालिबान और अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या बात कह के चाहेंगे और इसके बारे में क्या कहेंगे, इसके बारे में होना क्या चाहिए अफ़गानिस्तान और तालिबान की तमाम तर सूरत हाल है। अच्छा, आप देखें अफ़गानिस्तान जो है ना ये कोई आसान नहीं रहा। आप देखें यही तालिबान जो आज से 20-22 साल पहले के थे, अब ये तालिबान बदल गए हैं। अब ये तालिबान देखें, ये अंग्रेज़ी बोलते हैं, हर ज़बान बोलते हैं, अब इनको बड़ी समझ आ गई है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि और ख़ासकर पाकिस्तानियों को, हमको तो ये होना ये चाहिए कि ये लोग पूरी दुनिया को साथ लेके चलें। जिस तरह ये वो तालिबान नहीं, इसी तरह ये अफ़गानिस्तान भी वो नहीं, ये अफ़गानिस्तान बदल चुका है। इस अफ़गानिस्तान में 22 साल में 20 साल में कोई $3 ट्रिलियन खर्च हुए हैं। तो मोर और लेस वही खर्च हुए हैं। कुछ लोगों ने करप्शन किया है, कुछ लोगों की हालात बहुत बेहतर हुए हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो कुछ लोगों की उम्मीदें बहुत अच्छी हो गई हैं। तो अब अगर तालिबान, क्योंकि सारे लोगों का एक ख्याल तो नहीं है ना, कुछ लोग आज़ाद ख्याल है, कुछ लोग मगरब को पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं बहुत रिजिड माइंड हैं, कुछ लोग तो हर तरह की सोच रखने वाले लोग हैं अब अफ़गानिस्तान में भी। तो होना ये चाहिए कि तालिबान एक मॉडर्न सोच को लेके आ गए हैं जिसमें तमाम तबकात को वो एडजस्ट करें और ऐसी गवर्नमेंट तश्कील दें जिसमें जो किसी मज़हब के अंडर ना हो, वो किसी मज़हब से मेरा मुराद यह है कि जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं वो तो कन्फर्म है। पाकिस्तान का भी आइन यही है कि जो भी कुछ होगा अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक होगा, लेकिन उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा सख्ती है, जैसे आपने सऊदी अरब में देखा कि जो सऊदी प्रिंस है उसने बहुत ज़्यादा आज़ादी दी है, औरतों के हकूक़ हैं, इसी तरह बच्चों के हकूक़ हैं, काम करने वालों के हकूक़ हैं, जो ख़ासकर जो मेहनत का तबका है उनके हकूक़ हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं इसका ख़ुलासा ये है कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है ये बड़ी पेचीदा है, कम्प्लिकेटेड है। इसको आगे देखें, इसमें और बड़े फिनंशियल बड़े मसाइल हैं। आप देखें इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा, क्योंकि एक 3 लाख की एक फ़ौज है, वो किधर जाएगी। अब तालिबान ने कहा है कि हम बहुत साहब को अपनी फ़ौज में शामिल करेंगे, अब उनको तनख्वाहें कहाँ से आएंगी। आपको पता है ना कि जैसे तो गर्ज़ हालात बहुत पेचीदा हैं और दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। होना ये चाहिए कि
कि आज तक तालिबान जिस तरह पाकिस्तान जो उनको एडवाइस कर रहा है उस पर अमल कर रहे हैं अभी तक, तो ये एक बड़ा ही अच्छी बात है। मैं होना ये चाहिए कि पाकिस्तान से जो अफ़गान तालिबान हैं ये पाकिस्तान से सीखें, पाकिस्तान से आर्मी का डिसिप्लिन किस तरह है, क्योंकि ये आर्मी को ट्रेनिंग दी है अमेरिकन ने या इंडियन ने, तो कम्प्लीटली उनका फेलियर हुआ है। तो होना ये चाहिए कि ये पाकिस्तान से सीखें। देखिए दुनिया में मैं समझता हूँ कि वाहिद फ़ौज है पाकिस्तानी जिसने दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल किया और इसी तरह की दहशतगर्दी थी। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त होगा कि अफ़गान तालिबान जिस तरह पाकिस्तान की बात मान रहे हैं, इसी तरह अगर इसी तरह चले, आप देखें पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसकी दुनिया ने तारीफ़ की है, PIA की पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। तो अल्टीमेटली जो अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली इसका सारा क्रेडिट, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान की ISI को, जनरल फैज़ को और हमारी अफवाज को दिया जा रहा है। तो बेशक ये एक ऐसा कारनामा है जिसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी। अच्छा, आखिर हम बात करेंगे इंडिया के हवाले से बात करना चाहेंगे। इंडिया, TTP और अमेरिका, इस हवाले से क्या इनका मुस्तकबिल दिखते हैं? इंडिया तो बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था अफ़गानिस्तान के हवाले से और उनके जो ख्वाब से सारे चकनाचूर हो गए, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या होना चाहिए? अच्छा, पहले मैं ज़रा सूरत को फिर उनका होना क्या चाहिए। अच्छा, इंडिया का अब क्या है कि इंडिया को पहले देखें, इंडिया ने पहले मतलब जब शुरू किया 9/11 हुआ तो उस वक़्त इंडिया के बहुत बुरे हालात थे। कश्मीर में मुजाहिदीन ने, जो कश्मीरी मुजाहिदीन ने कि ऑलमोस्ट इंडिया को ज़िच कर दिया था। अगर 9/11 ना होता, यकीन करें बहुत सारे लोगों का, मेरा भी ये मानना है, तो कश्मीर आज़ाद हो चुका था। इंडिया को तो इतना बड़ा फ़ायदा हुआ 9/11 का, बल्कि असल फ़ायदा तो हुआ इंडिया को कि सारी दुनिया ने जो फ्रीडम फाइटर थे उनको भी 9/11 की दहशतगर्दी से जोड़ दिया। तो आपको पता है फिर कश्मीरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगी, पाकिस्तान, ये एक सारा, तो इंडिया को बहुत फ़ायदा हो गया। इसी फ़ायदे को और आगे बढ़ाते हुए इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती हो गई, पींगें बढ़ती गई। यूँ वो अमेरिका के करीब होता गया, उसने अफ़गानिस्तान के अंदर, उसमें इंडिया ये नहीं है कि कोई बहुत, इंडिया के अंदर इतनी गुर्बत है कि आज भी इंडिया में करोड़ों लोग के पास बाथरूम की सहूलत नहीं है। इंडिया में करोड़ों लोग, मैं लाखों की बात, करोड़ों लोग गुर्बत की जो एक लेवल है उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने अपना पैसा अफ़गानिस्तान के अंदर लगाया, इन्वेस्ट किया, कोई अच्छी नीयत से नहीं लगाया। इंडिया ने सारा पाकिस्तान दुश्मनी में लगाया। तो जब पाकिस्तान दुश्मनी में उसने सारी इन्वेस्टमेंट की, तो उनको ये, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि पाकिस्तान को हम नुकसान दें, पाकिस्तान का बुरा सोचें, पाकिस्तान अफवाज को जितना नुकसान दे सकते हैं दें। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्ट। फाइनली जंग तालिबान जीत गए, अमेरिका को शिकस्त होगी, बल्कि नेटो, सारी दुनिया, हिंदुस्तान, उसका सब कुछ शिकस्त होगी। जब इनको शिकस्त हुई तो दुनिया ने कहना ये शुरू कर दिया कि ये सारा, इसका सारा क्रेडिट तो ISI को जाता है, पाकिस्तान को जाता है। बिल्कुल। तो इंडिया एक ज़ख्मी सांप की तरह तड़पने लगा। तो उसने अब कुछ ना कुछ तो करना है। TTP कभी हो ही नहीं सकता। मतलब देखें, बहुत सारे एनालिस्ट, ख़ासकर वेस्टर्न एनालिस्ट, कुछ उसमें पाकिस्तानी भी हैं, वो कह रहे हैं कि जी ऐसा होगा कि जितने भी हैं अफ़गान जो तालिबान है या जो अफ़गान हुकूमत, आजकल तो तालिबान की हुकूमत है, उनके चर्चे, उन्होंने TTP को आज़ाद कर दिया है। ये बिल्कुल गुमराहकुन ख़बरें हैं। कभी भी तालिबान इतने बेवकूफ़ नहीं, कभी भी तालिबान नहीं चाहेंगे
कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट हो या पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हों। ये बड़ा अफसोसनाक है कि इंडिया जिस तरह वो अफ़गानिस्तान में जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी, उस नाकामी के बाद ज़ख्मी सांप की तरह अब अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात करा रहा है। आज उसमें बहुत सारे लोगों को जो मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, उनको फिनांस कर रहा है। तो अब होना क्या चाहिए, ये तो उसकी सिचुएशन है। अब होना ये चाहिए कि पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके पास इतना तजर्बा है कि उन्होंने एक जंग जीती है दहशतगर्दी के खिलाफ। तो अब उनकी तादाद में मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहूँगा कि इजाफ़ा करना चाहिए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले एक पाकिस्तान था, बल्कि मैं कहूँगा कि एक हिस्सा था पाकिस्तान का जिसको हम फाटा या KPK की याद था, और कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का। अब दो मुल्क हैं, एक पाकिस्तान है और एक अफ़गानिस्तान है, क्योंकि पहले तो वहाँ अमेरिकन थे, अब वहाँ तालिबान है। तो तालिबान को भी पाकिस्तान ने गाइड करना है, उनको उनके लिए उनको जो कुछ गुड गवर्नेंस या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो ट्रेनिंग या उनको जो गाइडलाइन देनी है, तो मैं चाहता हूँ या होना ये चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान की तादाद में इजाफ़ा किया जाए। आप देखेंगे कि इसी से अल्लाह के फजल व करम से अफवाज पाकिस्तान की तादाद में इजाफ़ा होगा। सऊदीया को पाकिस्तान की अफवाज की ज़रूरत है और बहुत सारे मुल्कों को पाकिस्तान की अफवाज की ज़रूरत है। तो अगर हमने इससे दो फ़ायदे होंगे, पाकिस्तान के माशी हालात भी ठीक होंगे और आपने देख लिया कि ताकत ही है, फ़ौज ही है जो मुल्कों को बचाती है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं और ज़ोर के साथ इसी तरह वो अफवाज पाकिस्तान को और सपोर्ट देंगे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी सरखरू करेगा, अफ़गानिस्तान को, और सबसे बढ़कर अल्लाह करे कि इस्लाम अल्लाह ताला का बोलबाला हो। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जितना नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है होना क्या चाहिए आपको पसंद आया होगा, जिसमें चौधरी इजाज़ साहब ने अपनी राय दी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान शहरोज़ ताहिर मेहमान चौधरी इजाज़ साहब के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।